आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई है और कोई भी काम और कोई भी फैसले सरकार की इस कार्यकाल के अंदर अभी वर्तमान परिस्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। ये आरोप क्यों है और क्या एग्जैक्टली स्थिति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, आपका कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक पैरालाइज स्थिति में आ गई है, ऐसा क्यों? नहीं, वो तो दिख रहा है सामने, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिख रहा है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय को जन संवाद के दौरान 1694 शिकायतें मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि विभागों में अलग अलग जगह लोग गए, भटके, महीनों तक, सालों तक उनका काम नहीं हुआ। उनको लगा मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इनसे हो जाएगा। उन 1694 में से 1500 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय समाधान ही नहीं कर पा रहा, अपने इकबाल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? उनकी वो अपनी पावर, वो ठप पड़ा हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय। दूसरा, वो जो योजनाएं घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा कर दी तो वो फाइनल वर्ड होता है सरकार का, उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इनका पता ही नहीं है, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की इन्होंने घोषणा की, पंजाब ने उसके बाद की, लेकिन ट्रेन वहाँ पे पहले चली गई। पंजाब के बुजुर्ग तीर्थयात्री जो हैं वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अगले 95 दिन का पूरा रोड मैप आ गया कि 53,000 बुजुर्गों को यात्रा पे लेके जाएंगे। हरियाणा में एक भी बुजुर्ग नहीं गया अभी तक तीर्थ यात्रा पे। दिल्ली की नकल करके इन्होंने ये घोषणा की थी, लेकिन हमने बार बार कहा नकल के लिए अकल चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए। ये बोले कि नहीं हम कर देंगे, तो अब पता चल रहा है कि कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय इसका मतलब ठप है, पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहा। उसके बाद आता है रैंक में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ये अनिल विज जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब गृह मंत्री के तौर पे उन्होंने कहा 372 पुलिस जो कर्मचारी हैं इनको सस्पेंड करो, काम ठीक से नहीं कर रहे अपना। पुलिस ने किया ही नहीं। तो जिस गृह मंत्री की पुलिस सुन ही नहीं रही, तो फिर गृह मंत्रालय कैसे चलेगा? फिर कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी गृह मंत्रालय ठप पड़ा हुआ है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे पिछले 56 दिन में 2 फाइलें क्लियर की हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 2,500 फाइलें पेंडिंग है स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब 100 साल भी अनिल विज जी लगे रहें इस रफ्तार से तो इनसे फाइलें क्लियर नहीं होंगी। और कैसे टाइम पे? जब चाइनीज़ निमोनिया का खतरा देश पे मंडरा रहा है, जब हर जगह अलर्ट है, जब हमको एडवांस तैयारी करके रखनी चाहिए, ऐसे टाइम पे स्वास्थ्य मंत्रालय काम ही नहीं कर रहा है, ठप पड़ा हुआ है। कृषि मंत्री की बात कर लीजिए, सारे काम छोड़ के जो कृषि मंत्री के हैं, खाद दिलाना किसानों को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस दिलाना, एमएसपी दिलाना, और समय पे उनके जो ज़रूरतें हैं मुआवजा दिलाना, और वो सारी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है। कुछ नहीं होता इसमें से। हरियाणा का किसान दर दर भटक रहा है, आंदोलन करते फिर रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन किसानों की बहन बेटियों के ऊपर कमेंट करते हैं कृषि मंत्री। इससे भद्दा कुछ हो नहीं सकता है, इससे अमानवीय कुछ हो नहीं सकता है। ये बहुत ही विकृत मानसिकता उनकी है कि जिस तरीके से उन्होंने किसानों की पत्नी पे, उनकी बेटियों के ऊपर कमेंट किया, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए उनको। ये अमर्यादित भाषा है। वो अपना काम छोड़ के ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब कृषि मंत्रालय ठप पड़ा हुआ है। आबकारी विभाग देख लीजिए, 25 मौत हो गई यमुनानगर में, उससे पहले सोनीपत में हुई, पानीपत में हुई, सिरसा में हुई। कोई जांच हुई सीबीआई ईडी की? कोई जांच दी? अब इन्होंने, विभाग ने चेक किया तो 9 लाख बॉटल्स गायब हैं। 9 लाख बॉटल सरकारी रिकॉर्ड से गायब है, मतलब उनमें जहरीली शराब भी बिक सकती है कहीं पे, उनमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो आबकारी विभाग भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, ठप पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख करके लगता है कि शिक्षा मंत्री आते हैं, वो बहुत बड़बोले हैं, कुछ भी। हमने चैलेंज किया था उनको कि आप अपने स्कूल दिखा दो, कहते थे हमारे स्कूल दिल्ली से भी अच्छे हैं। हमने कहा दिखाओ, तो छुप गए जाके, बोले नहीं दिखाते। अब पता चला क्यों नहीं दिखाते। अब कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर लगाया, बताया कि 500 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं है, 1000 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कों के टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बेंच तो कहीं पे है ही नहीं, बिल्डिंग्स का बुरा हाल है, 30,000 से ज़्यादा स्टाफ की भर्ती नहीं हो रखी है, चौकीदार नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, स्कूलों की बुरी हालत है। हरियाणा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालत है। अब पता चला कि क्यों कह रहे थे कि नहीं दिखाते हम अपने स्कूल, छुपते फिर रहे थे। तो शिक्षा मंत्रालय भी ठप पड़ा हुआ है। ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों से राज्य चलता है। जब ये सारे ठप पड़े हुए हैं, ये सारे पैरालाइज्ड हैं आज के दिन में, तो इसका मतलब प्रदेश ठप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये अपनी यात्राएं निकालते रहें, लेकिन प्रदेश में तो कुछ काम नहीं हो रहा है। सरकार का जो काम है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है, लोगों से कट गई है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में आ गई, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसका आपको लगता है कि लोगों के बीच जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ उठेंगी? नहीं, हम तो कहते हैं और ज़्यादा जाओ लोगों के बीच में, लोगों के जख्म हरे होंगे जब जब इनको देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये
जनसंवाद इन्होंने किया था, 22 जिलों में किया मुख्यमंत्री, खूब पैसा खर्च किया, पूरा तामझाम लगाया, हमारे लोगों को तो सिक्योरिटी से उठवा देते थे, कोई सवाल पूछता था पिटवा देते थे, मुख्यमंत्री बद्दी भाषा का भी इस्तेमाल करते थे। उसका रिजल्ट क्या निकला? 1694 में से 1532 आज भी पेंडिंग है शिकायतें, मतलब 100-125 शिकायतें भी बमुश्किल क्लियर कर पाए। तो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था। अब ये यात्राएं निकाल रहे हैं, ये भी प्रोपेगेंडा है। इससे हासिल क्या होगा सरकार को? अगर सरकार ने काम किया है तो बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता चल जाता है, लोग अपने आप बोलते हैं कि सरकार ने काम किया है। ये 52 यात्रा निकालो, 55 निकालो कि 500 निकालो, जितनी यात्राएं निकालेंगे, जितना लोगों के बीच में जाएंगे, उतना हम लोगों को फ़ायदा है। लोगों को इनकी नीयत का पता है, लोगों को इन्होंने जो ज़ख्म दिया उनका पता है, लोगों के बीच में जब जाएंगे तो इनको उनका विरोध सामना करना पड़ेगा। तो क्या आम आदमी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, हम तो जा ही रहे हैं। 9 साल से हरियाणा के लोगों को विपक्ष दिख ही नहीं रहा था। 9 साल से हरियाणा के लोगों की आवाज़ दबा रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा था। आम आदमी पार्टी आज के दिन एक मजबूत विकल्प दिख रही है लोगों को। हम हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब लोगों को लगता है कि हमारे पास एक विकल्प है, और धीरे धीरे हमारा जो पूरा परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हर गाँव के अंदर हमने 21 मेंबर बना दिए, कमेटी बना दी है। हर गाँव में, हर गली में, हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। हमारा संगठन तैयार हो गया है। अब लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को पहुंचा रहे हैं, सारे मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल था कि आपका संगठन अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, जिसे कहें कि एक मजबूत संगठन आपने खड़ा कर लिया है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई शेड्यूल्ड है, कोई किसी तरीके की बड़ी कोई एक्टिविटी जो है पार्टी करने वाली? देखिए, पूरे दिसंबर महीने में हमारी एक्टिविटी प्लान्ड है, जिसकी घोषणा जो हमारे संदीप पाठक जी आए थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने भी घोषित किया था कि अब जो हमने कमेटीज़ बनाई हैं 21-21 मेंबर की, हमारे 350 से ज़्यादा प्रभारी बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया हमने। वो प्रभारी जा रहे हैं गांव-गांव में, और उस गांव की कमेटी के मेंबर्स को आई कार्ड्स दे रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, और उनके साथ अगले 1 महीने के अंदर 2 बार अपने गांव के अंदर यात्रा निकालेंगे, बदलाव यात्रा। तो वो पूरे प्रदेश के अंदर, ये तो 52-55 यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारी आप देखेंगे तो अगले 1 महीने के अंदर 7000 से ज़्यादा गांव के अंदर यात्राएं निकलेंगी। तो हम इतनी छोटी यूनिट में इस आंदोलन को, इस क्रांति को लेके जा रहे हैं कि एक एक गाँव को जीतेंगे तब पूरा प्रदेश जीतेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चुनावी मैदान में है। आप कैसे उम्मीद करते, किस तरीके से आगे पार्टी बढ़ रही है? देखिए, हमारी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, अभी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जहाँ जिस क्षमता से लड़ सकते थे हमने वो लड़ाई लड़ी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ जब हरियाणा में आए तो वो घोषित करके गए थे कि दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है। हरियाणा में हम पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। तो ये थे अनुराग ढांडा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से पैरालाइज है। तमाम जो मंत्रियों के विभाग हैं उनका कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। भूपिंदर जिष्णु, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।